मनुष्य चोले से अपने आप को समझ ले कि मैं कौन हूँ, मेरा अनंत जन्म आए हैं, अनंत जन्म अनंत जन्म लिया हमने, और आज भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, क्योंकि आज हम प्रेजेंट में हैं, वर्तमान में हैं। आज हम आए, मनुष्य चोला लेके आए हैं, इसका मतलब हमने भगवत प्राप्ति नहीं की है। और बार बार कर्म ऐसा कर रहे हैं कि आवागमन में 84 लाख के फेरे में जा रहे हैं। अब तो इतनी बड़ी कृपा कर दी भगवान ने कि मनुष्य चोला दिया, और मनुष्य चोले के साथ भगवान ने सत्संग गुरु से मिला दिया। इससे बड़ी कृपा अनंत ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। और जब ये कृपा हो गई है तो गुरु जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन में उतार करके और राधे नाम का स्मरण करके रूप ध्यान के साथ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके, कि मेरा लक्ष्य, हर इंसान को अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। मनुष्य चोले का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। मनुष्य चोले का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, मनुष्य चोले का लक्ष्य अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। ये नहीं जाना कि मेरे तो माता पिता है, वो तो सब शरीर के हैं, उस शरीर में भी सब में भगवान का ही अंश है, सब चेतन है। सब चेतन अगर जो है उसमें सबका भगवान का अंश है। वो रूप बदले हैं, कोई माता का, कोई पिता का, कोई भाई बंधु का, कोई पति पत्नी का, कोई बेटा बेटी का, सबका रूप बदला हुआ है, लेकिन आत्मा सबके अंदर एक ही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, गीजर भी लगा है, फ्रिज भी लगा है, लाइट भी जल रहा है, इसको बोलते हैं बल्ब, उसको बोलते हैं ट्यूबलाइट बोलते हैं, इसको हीटर बोलते हैं, लेकिन लाइट वही है। लाइट वही, एक ही लाइट है। वही लाइट गीजर में जा रही है, वही लाइट एसी में जा रही है, वही हीटर में जा रही है, वही पंखे में जा रही है और ट्यूबलाइट बल्ब में जा रही है। पर उस सब में पावर की बात है। एसी 1.5 टन का है, आपका हीटर 1000 पावर का है, ट्यूबलाइट 40 पावर का है, ये एलईडी 18 का है। सबका तो सबका अलग अलग है, लेकिन पावर वही है। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, सब में जान वही है, लेकिन वो छोटा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा है, वो और रिश्ते सब, मनुष्य सब एक ही है, अलग नहीं है, पर रिश्तों में कन्वर्ट हो गए। कोई माता पिता, कोई भाई बंधु, कोई बेटा बेटी, कोई पति पत्नी, सब में प्रकाश उसी का है, अलग नहीं। कर्मा के अकॉर्डिंग सब एक दूसरे से मिले हुए, उन्हीं के हिसाब से कर्मा करना, अकर्मा करके अपने गंतव्य की ओर जाना। ये बात अगर सबको समझ में आ जाए तो जीवन धन्य ना हो जाए।